Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड, जिसको इंडिया के अंदर आईपीसी इंडियन पिनल कोड भी कहा जाता है। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा ज़ुबान ज़्यादा आम भी है, और इस टॉपिक के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज़ के अंदर ये सुनने को मिलता है कि जी फ़लाँ शख्स को किडनैप कर लिया, फ़लाँ शख्स की किडनैपिंग हो गई, अबडक्शन हो गई। तो क्या जो किडनैपिंग है ये सही वर्ड भी है लॉ का या नहीं? ये एक ज़ुबान ज़दा में गलतुल आम वर्ड बना और ये माशरे के अंदर फैल गया। किडनैपिंग का कोई वजूद भी है या नहीं? अगर है तो किडनैपिंग की दरअसल डेफिनेशन क्या है? और जो आम तौर पर लोगों को अगवा किया जाता है, क्या वो किडनैपिंग के अंदर आते हैं या किसी और सेक्शन में आते हैं, या उसका कोई और वर्ड है, कोई और नाम है? तो इन तमाम चीज़ों को कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इसके अंदर और बहुत कुछ नया सिखाऊंगा भी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मेरे फेसबुक पेजेस और फेसबुक ग्रुप्स को भी जरूर लाइक और सी फर्स्ट कर लें। वहाँ पर भी मैं मोस्ट इन्फॉर्मेटिव पोस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करता रहता हूँ। मेरे लेक्चर्स की फीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूलें। फीस मेरी आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, थर्ड मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक किडनैपिंग एंड अबडक्शन। ये दोनों कौन से टॉपिक हैं? 365 ए बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने, अक्सर मुझे फ़ोन कॉल्स मैसेज पर 365 ए के बारे में कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है। ये एक बहुत ज़्यादा इन होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में। तो 365 ए को भी डिटेल डिस्कस करेंगे। किसी की प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती छीनना किस सूरत में है और किस सूरत में नहीं, ये कोई जुर्म। तो इन तमाम चीज़ों का हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। 359 टू ऑनवर्ड 365 ए तक ये कुछ सेक्शन हैं जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उनको भी इसके अलावा भी पढ़ेंगे। सबसे पहले किडनैपिंग की डेफिनेशन पढ़ लें। किडनैपिंग आर ऑफ 2 काइंड, 2 तरह की किडनैपिंग होती हैं। एक पाकिस्तान, फ्रॉम ऑफ पाकिस्तान से, और दूसरी लीगल गार्डियन से। फ्रॉम ऑफ पाकिस्तान कौन सी होगी और लीगल गार्डियन कौन सी होगी, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ते हैं। सेक्शन 360 किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान से किडनैपिंग करना। पाकिस्तान से किडनैपिंग करने का मतलब है कि बायून द लिमिट ऑफ पाकिस्तान की लिमिट से बाहर जाकर किसी को भेजना, वहां पर लेकर जाना बहला फिसला कर। अल्हम्दुलिल्लाह। Whoever convey, कोई भी शख्स किसी को मुंतकिल करता है, तरसील करता है, एनी पर्सन बायून द लिमिट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हदूद से बाहर, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, उस शख्स की कंसेंट के बगैर, यानी कि उसकी मर्जी के बगैर, और ऑफ सम पर्सन लीगली अथोराइज्ड टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, और किसी ऐसे शख्स से कंसेंट लेता है जो उस शख्स की बिहाफ के ऊपर कंसेंट देने का पाबंद है। लाइक इस एक छोटी सी लाइन की मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि एक शख्स है, वो कैदी है और उसको जेल में बंद किया हुआ है। अब कोई शख्स किडनैप करता है किसी शख्स को जेलर की मदद से, यानी कि उस शख्स की आज़ादी का जो परवाना है वो जेलर ने देना है ना, जेलर की कैद में है, एक जेल की कैद में। तो जेलर उन लोगों के साथ, किडनैपर के साथ मिलकर उस शख्स को उनके हवाले कर दे और उस शख्स को ये बताया कि जी आपको वैसे किसी मुल्क में या किसी जगह पर लेकर जा रहे हैं। तो मीन टू से उसकी कंसेंट नहीं ली, और कोई ऐसा शख्स जो उसकी बिहाफ पर कंसेंट देने का पाबंद है, उसकी कंसेंट ले ली, या उसकी भी कंसेंट के बगैर। एक शख्स है अनसाउंड माइंडेड है, अब वो किसी के गार्डियन में है, अनसाउंड माइंडेड है, या एक शख्स है वो किसी के मतहत काम कर रहा है, उसका बॉस, उसका सर, उसकी कंसेंट ले ली, उसकी भी कंसेंट के बगैर। सेट टू किडनैप दैट पर्सन पाकिस्तान से अगर किसी भी शख्स को उसकी मर्जी के बगैर, उसकी कंसेंट लिए बगैर, या उसकी बिहाफ के पर अगर किसी और ने कंसेंट देनी है, उनसे या तो कंसेंट ले ली तो वो भी इस किडनैपिंग के अंदर शामिल हो जाएंगे, या फिर उनसे भी कंसेंट नहीं ली और एक्चुअल बंदे को किडनैप करके बहला फिसला कर। यहाँ पर एक चीज़ आपने गौर से सुना होगा कि यहाँ पर फोर्स, कंपेल का वर्ड यूज़ नहीं हुआ। तो लिहाजा जहाँ पर भी फोर्स करके, कंपेल करके किसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा तो वो किडनैपिंग नहीं होगी। ये बहुत मीडिया चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर सुनाया जाता है, बताया जाता है कि जो फलां शख्स को किडनैप कर लिया, वो दरअसल किडनैपिंग नहीं होती, वो कुछ और होता है। उसको भी आगे चल के पढ़ते हैं। किडनैपिंग के अंदर ज़रूरी है कि बहला फिसला कर, नौकरी का झांसा देकर, मुलाजमत की लालच देकर, पैसों की लालच देकर, किसी अच्छे काम कारोबार का, किसी पुरकशिश मुस्तकबिल का लालच देकर किसी शख्स को ये कहकर पाकिस्तान से बाहर भिजवाया जाए या पाकिस्तान से बाहर ले जाया जाए। यहाँ पर वर्ड पाकिस्तान बाद में अमेंड किया गया है, इससे पहले यहाँ पर वर्ड
इंडिया था, इंडियन, चूँकि ये पीपीसी इंग्लिस्तान के अंदर, ये पीपीसी अंग्रेज़ों ने बनाया और जब इंडिया के अंदर इसको इन्फोर्स किया गया था तो यहाँ पर वर्ड इंडिया था। बाद में इसकी एडिशन करके इंडिया को निकाल के पाकिस्तान चलाया गया और इंडिया के अंदर आज भी ये इंडियन के नाम से ही, इंडिया के नाम से ही वहाँ पर प्रोसीड किया जा रहा है। तो किसी शख्स को उस एक्चुअल स्टेट से बहला फिसला कर किसी और मुल्क में ले जाने का जो प्रोसेस है, चाहे उस शख्स की कंसेंट के बगैर, चाहे उसके ऐसे अथॉरिटेटिव जिनकी मतहत वो काम कर रहे हैं उनसे कंसेंट ली है या उनसे भी कंसेंट नहीं ली, इन दोनों सूरतों में अगर तो उनसे कंसेंट ली है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि जेलर अगर कैदी की कंसेंट दे देता है आपको, तो देन तो जेलर भी किडनैपर के साथ बराबर शरीक है। और अगर जेलर की कंसेंट नहीं ली लेकिन जेलर उसकी कंसेंट देने का पाबंद था, तो जेलर से भी कंसेंट नहीं ली, तो देन ये वही प्रिंसिपल अप्लाई होगा जो पार्ट फर्स्ट के अंदर बताया गया कि उसकी कंसेंट के बगैर किसी भी शख्स को पाकिस्तान से बाहर लेकर जाने का जो प्रोसेस है, बहला फिसला कर, लालच देकर, गलत बताकर, मिसलीड करके, बताया कुछ है हुआ कुछ है, इन तमाम सूरतों में उसकी मर्ज़ी के बगैर, यानी अब फॉर एग्जांपल एक शख्स को कहते हैं कि जी आपको नौकरी देंगे सऊदीया में जाके या किसी और मुल्क में, वहाँ पर उसको बेच देते हैं, फ़रोख्त कर देते हैं। अब यहाँ पर उसकी जो मर्ज़ी ली गई है वो गुड विल के लिए ली गई है, गुड फेथ के लिए ली गई है, तो इट डज़ नॉट मीन कि जो उसकी कंसेंट के साथ उसको लेकर जा रहे हैं, दरअसल कंसेंट किसी और पर्पज़ के लिए ली गई थी और किया उसके साथ कुछ और जा रहा है। तो ऐसी सूरत में किया गया एक्ट किडनैपिंग कहलाएगा। किडनैपिंग ऑफ लॉफुल गार्डियन, लॉफुल गार्डियन मतलब कि माँ बाप, बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी, चचा चाची, मामू मामी, जो भी कानूनी तौर के ऊपर उस बच्चे की जो अंडर द एज ऑफ 14 ईयर या 16 ईयर है उसकी कानूनी गार्डियनशिप के अहल हैं, उनकी कंसेंट के बगैर किसी बच्चे को ले जाना, डेट इज़ आल्सो अ किडनैपिंग। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ की एडिशन करता चलो कि अक्सर लोग जब मियाँ बीवी के अंदर इख्तलाफात आते हैं, उनके अंदर जो सेपरेशन हो जाती है, तो बच्चे बीवी के पास हैं। अगर बाप अपने बच्चों को लेकर अपने घर में चला जाता है तो बीवी या बीवी अपने बच्चों को बाप से लेकर अपने घर में ले आती है, तो बाप उसके ऊपर FIR करवा देता है किडनैपिंग की। तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट्स ने भी क्लियर कट जजमेंट्स के अंदर बता दिया कि ये किडनैपिंग नहीं है, क्योंकि जो लीगल उसके गार्डियंस हैं वो एक इमोशन, एक मोहब्बत, प्यार, लव, अफेक्शन के तहत किसी भी अपने बच्चे को लेकर जाते हैं, तो वो कंटेम्प्ट हो सकती है, डिसओबीडेंसी हो सकती है, नाफरमानी हो सकती है कोर्ट के ऑर्डर की, बट वो किडनैपिंग नहीं हो सकती। तो कोई भी शख्स किसी के लीगल गार्डियन से किसी को लेकर जाता है, whoever takes any entice any minor under the 14 year of age of male अंडर द 16 ईयर ऑफ एज ऑफ फीमेल, जो लड़की है उसकी एज 16 साल या इससे कम हो, लड़के की एज 14 साल या इससे कम हो, इस दौरान कोई भी शख्स उनके लीगल गार्डियन से जब उनको लेकर जाएगा, इस एज के बच्चों को, इस एज के लड़का लड़की को लेकर जाएगा, तो वो भी किडनैपिंग है, जो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन के अंदर सेक्शन 361 के अंदर फॉल करेगी। अब आते हैं अबडक्शन के ऊपर। अबडक्ट क्या है? Whoever by force compel, कोई भी शख्स बाई फोर्स ताकत के साथ कंपेल मजबूर करे, और बाई एनी डिसीटफुल और किसी भी धोखाधड़ी के साथ मीन्स इंड्यूस माइल करे एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस इज सेड टू अबडक्ट दैट पर्सन। पहले में हमने पढ़ा कि पाकिस्तान से बाहर, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर ऐसा कोई वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ अल्फाजों की एडिशन की गई है, फोर्स, कंपेल, डिसीटफुल, इंड्यूस, ये 4 वर्डों की एडिशन की गई है। टू गो एनी प्लेस, यानी कि अब जब एनी प्लेस का जिक्र किया गया है तो यहाँ पर नॉट मीन टू से कि पूरी दुनिया का जिक्र है। एनी प्लेस टू से मतलब है कि विद इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स को धोखाधड़ी से माइल किया जाए, फोर्स ताकत लगाकर, कंपेल मजबूर किया जाए, जोर ज़बरदस्ती से, गन पॉइंट के ऊपर ताकत के साथ उसको मजबूर किया जाएगा, यहाँ से हमारे साथ चलो फलां जगह पर, किसी भी पर्पज़ के लिए, पैसा लेने के लिए, प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, व्हाट्सएवर, कोई बेनिफिट, मफाद, अपना कोई ज़ाती काम निकलवाने के लिए। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने एक सिंध वाक़या सुना होगा कि IG को अगवा कर लिया, IG को किडनैप, हालांकि बोला जा रहा था किडनैप करे, लेकिन वो किडनैप नहीं था। किडनैप के अंदर आपने देखना कि किडनैप 2 तरह से होगा, एक बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हदूद से बाहर, और दूसरा किडनैप फ्राम लीगल गार्डियनशिप, जो लड़का है तो 14 साल से कम, लड़की है तो 16 साल से कम। अदरवाइज अगर पाकिस्तान के अंदर किसी को अगवा किया गया तो वो अबडक्ट कहलाएगा, सेक्शन 362 उसके ऊपर अप्लाई होगा, 360 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर विद इन लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान एक जगह से दूसरी जगह किसी को जोर ज़बरदस्ती से ट्रांसफ़र करने का जो अमल है, डेट इज़ कॉल्ड अबडक्ट। पाकिस्तान से बाहर लेकर जाना या 14 साल 16 साल जो एज बताई गई है 362 के अंदर, वो गार्डियन से छीन कर, गार्डियन से धोखाधड़ी से ले जाना, तो डेट इज़ अ किडनैपिंग फ्राम गार्डियन, डेट इज़ अ किडनैपिंग फ्राम लॉफुल गार्डियन। और पाकिस्तान के अंदर ही जोर ज़बरदस्ती से मजबूर करके, धोखाधड़ी के साथ, माइल करके, गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती के साथ, टॉर्चर करके
उठा लेना उसकी मर्जी के बगैर, ये तमाम जो एक्ट हैं ये अबडक्ट कहलाएंगे और ये अबडक्शन के अंदर 362 के अंदर फॉल करेंगे। तो लिहाजा ये कॉन्सेप्ट जरूर अपने माइंड में बैठाएं कि अबडक्शन समथिंग डिफरेंट, किडनैपिंग समथिंग डिफरेंट। किडनैपिंग एक पार्ट है पाकिस्तान से बाहर ले जाना किसी को, और दूसरा पार्ट है लॉफुल गार्डियनशिप से उनको अलग कर देना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स को मजबूर करके जोर जबरदस्ती से उठा लेना, अपने साथ जाने पर मजबूर करना, दैट इज कॉल्ड अबडक्शन। पनिशमेंट ऑफ किडनैपिंग 7 साल, जुर्माना और दोनों से इकट्ठी भी हो सकती है। किडनैपिंग और अबडक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर, अगर इस नियत से किडनैप या अबडक्ट किया जा रहा है उसका कत्ल करने के लिए, देन सजा 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है एंड शैल आल्सो बी फाइन। किडनैपिंग और अबडक्शन फ्रॉम द एज ऑफ 14 ईयर, किडनैपिंग एंड अबडक्शन फ्रॉम द पर्सन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर, 7 साल से 14 साल से कम उम्र के बच्चे को उठाना, इसकी सजा 14 साल, जुर्माना और दोनों से इकट्ठी में होगी। 365 सब सेक्शन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किडनैपिंग और अबडक्टिंग फॉर एक्सटॉर्टिंग प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। किसी भी शख्स को किडनैप करना या अबडक्ट करना, उससे एक्सटॉर्ट करने के लिए किसी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को, मूवेबल, इमूवेबल, चेक है, स्टाम्प है, व्हाट्सएवर, किसी शख्स के अपने बेनिफिट्स में कैश की सूरत में। तो कोई भी शख्स जब किसी शख्स को इस नियत के साथ किडनैप करने जाता है या किडनैप करता है, इस नियत के साथ अबडक्ट करने जाता है या उसकी अबडक्शन करता है कि मैं इससे ये प्रॉपर्टी हासिल कर लूँगा, या दो लोगों के दरमियान में एक स्टाम्प लिखा हुआ पैसे के मामलात का, ए ने बी को पैसे दिए थे, अब बी ने रिटर्न नहीं करने या रिटर्न करने का टाइम आ चुका, तो बी सोचता है कि मैं ए को किडनैप करके जो वादा प्रोमिसरी नोट है, जो स्टाम्प है, मैं वो ए से निकलवा लेता हूँ, या बी कहता है कि मैं ए को किडनैप करके इससे मजीद पैसे हासिल कर लेता हूँ, या व्हाट्सएवर। इस तरह की किसी भी नियत के साथ किसी को अबडक्ट किया जाए, किडनैप किया जाए, उससे वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेने के लिए, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वो सिक्योरिटी चेक हो सकती है, स्टाम्प हो सकती है, कैश हो सकता है, गाड़ी, प्रॉपर्टी, घर, बंगला, कैश, व्हाट्सएवर, कुछ भी हो सकता है। ऐसी सूरत में अगर किसी को किडनैप किया जाएगा, अबडक्ट किया जाएगा, तो उसकी सजा डेथ, imprisonment ऑफ लाइफ, shall also be forfeiture ऑफ प्रॉपर्टी, और ऐसा काम करने वाले की प्रॉपर्टी को भी जब्त किया जाएगा। 365 सबसेक्शन बी, किडनैपिंग, अबडक्टिंग, इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल फॉर मैरिज, किसी औरत को शादी के लिए मजबूर करना, उसके लिए किसी को किडनैप करना, अगवा करना, या उसको इंड्यूसिंग उस तरफ लाना, उस तरफ लेकर आना, उसके अंदर लेकर आना, इस प्रोसेस के अंदर। तो अगर कोई शख्स ऐसा किसी औरत के साथ करता है, उससे के साथ शादी करने के लिए, उसको शादी पर मजबूर करने के लिए, तो उसकी सजा वही है जो ऊपर बताई गई, यानी कि डेथ इम्प्रिजनमेंट और लाइफ, यानी कि डेथ पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और उस ऐसा काम करने वाले शख्स की प्रॉपर्टी को भी जब्त किया जाएगा। अगले सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेप और अननेचुरल ऑफेंस। इनको हम डिटेल पढ़ेंगे इससे अगले लेक्चर के अंदर। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।